हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, आप लोग कैसे हो, ठीक हो ना। कोई दिक्कत भी हुआ था आप लोग को? नहीं ना। तो देखिए भाई और बहनों, हम चलेंगे अब क्वेश्चन पे। आप लोग को हमने पिछले वीडियो में बताए थे, आप लोग को क्या बताए थे और बोले थे ये कि हम अगले वीडियो में ना मधुमक्खी पालन के बारे में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, कुक्कुट पालन हो गया था, उसके बाद मत्स्य पालन हो गया था, ये सब हो गया था। और मैंने बताए थे मधुमक्खी के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आज मैं बताने वाली हूँ मधुमक्खी पालन के बारे में। ठीक है, तो कोई दिक्कत आप लोग को? और अच्छे से मन लगा के आप लोग पढ़िए। किसी को दिक्कत है तो बताइए, और नहीं है तो खैर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग, कल मैं क्लास नहीं ले पाई थी, ठीक है, इसके लिए सॉरी। ठीक है भाई बहनों, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है ये क्वेश्चन? मधुमक्खी पालन। आप लोग डालिएगा, और मैं बार बार बता रही हूँ आप लोग को, एक नए अंदाज में पढ़िए, यानी कोई टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो डालिएगा आप लोग मधुमक्खी पालन। अभी हंसी लगेगा आप लोग को, देखिएगा हमने क्या डाले, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। बताइएगा मेरी आवाज जा रही है भाई बहनों, और लिखावट दिखाई दे रही है आप लोग को? तो लिखिएगा मधुमक्खी पालन, या इसी को हम बोलते हैं मौन पालन। क्या बोलते हैं? मौन पालन। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग को लगता होगा मौन पालन, पहले इसका इंग्लिश लिख लीजिए। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बी कीपिंग। क्या बोलते हैं भाई और बहनों इंग्लिश में? बी कीपिंग। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? तो आप लोग हेडिंग डालिएगा बी कीपिंग। तो आप लोग मौन पालन, यानी आप लोग समझते होंगे जो मन में चलता है ना वो मौन पालन। ऐसा कोई बात नहीं है, मधुमक्खी का नाम है दूसरा मौन पालन। ठीक है, समझ में आया कि अभी भी आप लोग वही सोच रहे हो कि हम जो मन में सोचते हैं ना वही दीदी लिखे हैं मौन पालन। ऐसा कोई बात नहीं है, हमने क्या बोले हैं, मधुमक्खी का दूसरा नाम है मौन पालन, याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा। तो बताइएगा भाई और बहनों, मधुमक्खी के बारे में आप लोग को कुछ पता है, या सिर्फ ये पता है कि मधुमक्खी काटता है ना तो फूल जाता है? यही पढ़े हो? सिर्फ यही पता होगा आप लोग को? कहाँ पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, ये सब तो नहीं पता होगा ना आप लोग को। तो कोई बात नहीं, आपकी दीदी बता रही है। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा। यहाँ तक आप लोग लिख चुके हो, हेडिंग डाल चुके हो, भाई और बहनों, हेडिंग क्वेश्चन है। तो लिखिएगा आप लोग, आंसर लिखिएगा। लिखिएगा भाई और बहनों इसका आंसर, मधुमक्खी। क्या लिखना है भाई और बहनों? ऐसे लिखिए, शहद, शहद उत्पादन। क्या लिखना है? शहद उत्पादन के लिए, शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों। क्या लिखना है भाई और बहनों? शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्ते को, मधुमक्खियों के छत्ते, छत्ते को देखभाल करना क्या कहलाता है भाई और बहनों? मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खी पालन या बी कीपिंग कहलाता है, या मौन पालन कहलाता है? कोई दिक्कत? कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए।
शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्ते को देखभाल करना क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन कहलाता है। यानी जब भी हम कुछ चीज को यानी रखते हैं, जैसे कुत्ता को रखते हैं तो उसका देखभाल करते हैं ना, उसके लिए अलग घर बनाते हैं ना। बिल्ली कुत्ता जो भी यानी कुछ भी चीज को हम पालते हैं तो, और जैसे गाय ही ले लो तो गाय का अलग घर करते हो, यानी हम उसको कुछ देते हैं तो वो हमको देता है, ऐसा है ना। तो इसीलिए हम मधुमक्खी को अच्छे से उसके छत्ते को देखभाल करते हैं तो वो हमें क्या देता है? शहद देता है, ठीक है, देता है ना। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए और आगे लिखिए, ठीक है भाई बहनों। मैं आगे लिखा हूँ, अगला पॉइंट नीचे देख के लिखते जाइएगा। कोई दिक्कत है आप लोग को? कोई दिक्कत है नहीं ना? तो लिखिएगा, आगे लिखिएगा। मधुमक्खी को क्या लिखना है? मधुमक्खी को प्राचीन, मधुमक्खी को प्राचीन काल से ही, मधुमक्खी को प्राचीन काल से ही पाला जाता है, ठीक है भाई बहनों। क्या लिखे हैं? मधुमक्खी को प्राचीन काल से ही पाला जाता है, यानी बहुत पहले से पाला जाता है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोग को? तो आप लोग नोट कीजिए और बताइए, आप लोग कुछ मधुमक्खी के बारे में पता है? बताइए भाई और बहनों, बताइए भाई और बहनों, मधुमक्खी के बारे में आप लोग को कुछ पता है? नहीं ना? तो देखिए हम लिखा रहे हैं, आप लोग लिखते जाइए, ठीक है। लिखिएगा, मधुमक्खी पालन से केवल, मधुमक्खी पालन से केवल शहद ही नहीं बल्कि, क्या लिखे भाई बहनों? मधुमक्खी पालन से केवल शहद ही नहीं बल्कि बटर का भी उपयोग करते हैं, ठीक है भाई बहनों, ठीक है। क्या लिखे हैं? मधुमक्खी पालन से केवल शहद ही नहीं बल्कि, लिखिएगा, बल्कि किसका उपयोग करते हैं? मोम का उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोग को? मोम भी प्राप्त करते हैं, ऐसे लिखना, मोम भी प्राप्त करते हैं, ऐसे लिखना है, बटर उटर कुछ नहीं, ऐसे लिखना। मधुमक्खी पालन से केवल शहद ही नहीं बल्कि मोम भी प्राप्त करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक में भाई बहनों? और जस्ट इसके नीचे लिखना है, यहाँ तक आप लोग लिख लियो, मोम प्राप्त करते हैं या किया जाता है। इसके जस्ट इधर लिखिएगा, जिसे हम विवैक्स कहते हैं, ऊपर मिटा के मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। इसके जस्ट नीचे लिखना है, ठीक है, लिखिएगा, जिसे विवैक्स कहते हैं, जिसे विवैक्स कहते हैं। यहाँ नहीं अटता, इसीलिए मैं यहाँ लिख दी हूँ, ठीक है भाई बहनों। कोई दिक्कत यहाँ तक में? यहाँ तक में कोई दिक्कत भाई और बहनों बताइएगा आप लोग। तो मैं अब आगे बताऊं, लिखिएगा, इस मोम का उपयोग, ऐसे लिखिएगा, इसके नीचे एरो देके लिखते जाइएगा आप लोग। इस मोम, क्या लिखना है? इस मोम का उपयोग
सौंदर्यवर्धक, इस मोम का उपयोग लिखना है। उपयोग सौंदर्यवर्धक और पॉलिश में किया जाता है। ठीक है भाई बहनों, क्या लिखे हैं? इस मोम का उपयोग सौंदर्यवर्धक और पॉलिश में किया जाता है। ठीक है भाई बहनों, यहाँ तक में कोई दिक्कत? आप लोग नोट करते जाइए, मैं नीचे मिटा रही हूँ। ठीक है, आगे लिखिएगा आप लोग, इसमें निम्न प्रजातियां आती है। क्या लिखना है? इसमें निम्न प्रजातियां आती है। ठीक है, क्या लिखे हैं? इसमें निम्न प्रजातियां आती है। कोई दिक्कत? अब लिखिएगा कौन कौन आता है। लिखिएगा, पहला होगा एपिस इंडिका। एपिस इंडिका। अगला लिखिएगा एपिस मेलिफेरा। ठीक है, एपिस मेलिफेरा होता है। क्या होता है? एपिस मेलिफेरा। आप लोग बताइएगा भाई और बहनों, अगला एपिस मेलिफेरा। और आगे बताइए आप लोग भाई और बहनों, आप लोग क्या बताए हो? देखिए तो सिर्फ एपिस सिर्फ नहीं होता है, एक होता है एपिस फ्लोरिया होता है। ठीक है, क्या होता है? एपिस फ्लोरिया। एपिस लिखिएगा फ्लोरिया। यहाँ तक आप लोग नोट करते जाइए। कर चुके हो यहाँ तक नोट? तो मैं ऊपर मिटाऊं, आप लोग नोट कर चुके हो तो मैं मिटा रही हूँ ऊपर। ठीक है, आप लोग ये लिखिए निम्न प्रजातियां कौन कौन सा है। कौन कौन सा है? एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया। ठीक है, ये 3 गो होता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, यह हजारों की संख्या में। क्या लिखना है? ऐसे लिखिए, यह मोम के भीतर, यह कौन? यह मतलब मधुमक्खी। यह मोम के भीतर हजारों की संख्या में क्या बनाकर रहती है? कॉलोनीन। क्या बनाकर रहती है भाई और बहनों? कॉलोनीन बनाकर रहती है। ठीक है, बनाकर रहती है। आप लोग लिखिए, लिख चुके हो? क्या लिखे हैं? या मोम के भीतर हजारों की संख्या में, क्या हजारों की संख्या में क्या बनाकर रहती है? कॉलोनीन बनाकर रहती है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो आगे लिखिएगा आप लोग, ये मैं मिटा रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक लिखिए। उसके बाद आगे लिखिए, इनके कॉलोनीन 3 प्रकार के होते हैं। किनके? मधुमक्खी के। इनके कॉलोनीन 3 प्रकार के होते हैं। इनके कॉलोनीन 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा वो कौन कौन सा होता है, तो बताइएगा। आप लोग को पता है कौन कौन सा होता है?
नर मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी और एक श्रमिक मधुमक्खी। तो आप लोग लिखिएगा, पहला लिखिएगा नर मधुमक्खी। कौन सा होता है? नर मधुमक्खी। दूसरा लिखिएगा मादा मधुमक्खी। कौन सा होता है? मादा मधुमक्खी। तीसरा लिखिएगा श्रमिक मधुमक्खी या कार्यकर्ता मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी को हम बोलते हैं कार्यकर्ता मधुमक्खी। ठीक है, लिखिएगा तीसरा श्रमिक मधुमक्खी। क्या लिखे हैं? श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी को ही क्या बोलते हैं हम लोग भाई और बहनों? कार्यकर्ता मधुमक्खी। ठीक है, आप लोग लिखते जाइए, कार्यकर्ता मधुमक्खी। यहाँ तक में कोई दिक्कत भाई और बहनों? नहीं ना? तो आप लोग नोट करते जाइए, उसके बाद में फिर आगे आप लोग को मधुमक्खी के बारे में ही बताऊंगी। अभी सिर्फ चलेगा मधुमक्खी के बारे में ही। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक लिखिए और आगे लिखिएगा विधियां। तो विधियां यहाँ नहीं हटेगा, तो इसे पूरा मिटाना पड़ेगा। तो आप लोग तब तक नोट कीजिए। ठीक है, और बताइएगा आप लोग अच्छे हैं ना? मन लग रहा है पढ़ने में? ठीक है, तो मैं ऊपर मिटाऊं भाई और बहनों? मैं ऊपर मिटा रही हूँ। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए। ये कितने प्रकार के होते हैं कॉलोनी? 3 प्रकार के। कौन कौन सा होता है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे लिखिएगा विधियां, मधुमक्खी के विधि। क्या लिखना है? विधियां। ठीक है, अब विधियां में बताइएगा आप लोग कुछ जानते हो मधुमक्खी के बारे में? कब पकड़ा जाता है मधुमक्खी को, कब उससे शहद निकाला जाता है, ये सब आपको पता है? नहीं पता है, तो आपकी दीदी बताएगी। ठीक है, तो आप लोग लिखते जाइए। लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट, मधुमक्खी को लिखिएगा, मधुमक्खी। क्या लिखना है भाई बहनों? मधुमक्खी के पालन के समय, मधुमक्खी के पालन के समय पकड़ा जाता है। क्या किया जाता है भाई बहनों? पकड़ा जाता है। कब पकड़ा जाता है मधुमक्खी को? पालन के समय मधुमक्खी को पकड़ा जाता है। अगला लिखिएगा, नीचे मिटा रही हूं। ठीक है, लिखिएगा कुछ श्रमिक मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी। लिखिएगा कुछ श्रमिक, क्या लिखना है? कुछ श्रमिक मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी। कुछ श्रमिक मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी। क्या लिखना है? और एक रानी मधुमक्खी के शिशु काल में। क्या लिखना है? और एक रानी मधुमक्खी को कृत्रिम छत्ते के शिशु खंड में। ठीक है, ऐसे लिखना है। क्या लिखना है भाई और बहनों? कृत्रिम छत्ते के शिशु खंड में। शिशु खंड में क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है, छोड़ा जाता है। ठीक है, कुछ श्रमिक मधुमक्खी और एक रानी मधुमक्खी
को कृत्रिम छत्ते के शिशु खंड में क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये दोनों को छोड़ दिया जाता है, तब हम उससे क्या प्राप्त करते हैं? शहद प्राप्त करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में बताइएगा आप लोग। आगे लिखिएगा इन्हें बताइएगा आप लोग भाई बहनों, हम मधुमक्खी को क्या भोजन देते हैं? क्या देते हैं? नहीं पता है, कोई बात नहीं। तो इधर देखिए, इन्हें लिखिएगा, इन्हें भोजन के रूप में, याद रखिएगा, भोजन के रूप में चीनी, इन्हें भोजन के रूप में चीनी और पानी का घोल दिया जाता है। घोल दिया जाता है। कोई दिक्कत? किन्हें? मधुमक्खी को। इन्हें भोजन के रूप में क्या दिया जाता है? चीनी और पानी का घोल दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, मैं ऊपर मिटा रही हूँ। ठीक है, आगे लिखिएगा आप लोग, इसे मैं मिटाऊं। आगे लिखिएगा सही समय पर, क्या लिखना है? सही समय पर सावधानी पूर्वक, सही समय पर सावधानी पूर्वक शहद निकाल लिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है। ऐसे लिखे, क्या लिखे? सही समय पर सावधानी पूर्वक क्या किया जाता है? शहद को निकाल दिया जाता है। कोई दिक्कत? सावधानी, ये तो सही है, पूर्वक ऐसे होगा। तो आप लोग यहाँ तक लिख चुके हो। आगे आप लोग बताइएगा भाई और बहनों, मन लग रहा है पढ़ने में? तो मैं नीचे मिटाऊं भाई और बहनों, आप लोग नोट कर चुके हो? तो मैं मिटा रही हूँ। ठीक है, आगे लिखिएगा आप लोग, सावधानी पूर्वक लिखिएगा भाई और बहनों, सावधानी पूर्वक। ठीक है, सावधानी पूर्वक हम जानेंगे इसका सावधानी पूर्वक। ठीक है, क्या होता है? कोई दिक्कत यहाँ तक में? सावधानी, उसमें लिखिएगा आप लोग, ऐसे लिखना है। क्या लिखना है? छत्ते के समय। ठीक है, लिखिएगा छत्ते के पास, छत्ते के पास, छत्ते के पास मरकंद वाले पौधे होना चाहिए। ठीक है, के पास मरकंद वाले पुष्पों के पौधा होना चाहिए। क्या लिखे सावधानी पूर्वक में भाई बहनों? छत्ते के पास मरकंद
वाले पुष्पों के पौधा होना चाहिए। किसके छत्ते के पास? मधुमक्खी के छत्ते के पास। ठीक है, किसका पौधा होना चाहिए? मरकंद वाले पौधा होना चाहिए। ठीक है, लिखिएगा आगे, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन के, क्या लिखना है? मधुमक्खी पालन को, मधुमक्खियों के स्वभाव, मधुमक्खियों के स्वभाव। ठीक है, क्या लिखना है? मधुमक्खी पालन के मधुमक्खियों के स्वभाव, प्राकृतिक, लिखिएगा, प्राकृतिक व्यवहार, जाएगा ना है, स्वभाव, प्राकृतिक व्यवहार। ठीक है, प्रजातियां और उनके जीवन चक्र, प्रजातियां और उनके जीवन चक्र। यहाँ तक आप लोग कीजिए, नोट कीजिए, मैं ऊपर मिटा के लिखती हूँ। ठीक है, जीवन चक्र के बारे में जानकारी होना चाहिए, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक लिखिए और मैं ऊपर लिख रही हूँ, तो आप लोग नोट कीजिएगा। के बारे में, चक्र के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई बहन? जानकारी होना चाहिए। किसका? मधुमक्खी पालन को मधुमक्खियों के स्वभाव, प्राकृतिक व्यवहार, प्रजातियां और उनके जीवन चक्र के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे हम कुछ चीज को पालते हैं तो उसके बारे में पहले से जान के रखना पड़ता है ना, किसको किस तरह रखना है, किसको कहाँ रखना होता है, तब ना हम उसको रखते हैं भाई बहनों। ठीक है, तो इसी तरह हम मधुमक्खी को रखते हैं। तो मधुमक्खी में कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत भी है भाई बहनों मधुमक्खी पालन में, या मौन पालन? ठीक है, मधुमक्खी को हम क्या बोलते हैं? मौन पालन। ये बात भूलना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अब लिखिएगा उत्तक संवर्धन। अगला क्वेश्चन लिखना है उत्तक संवर्धन। तो मैं इसे मिटाऊं? मैं मिटा रही हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा उत्तक संवर्धन। क्या लिखना है? उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन। तो अब जानना है उत्तक संवर्धन के बारे में। ठीक है, तो लिखिएगा पादप कोशिका उत्तक के, क्या लिखना है भाई बहनों? पादप कोशिका उत्तक के द्वारा उचित पादपों की, क्या लिखना है भाई बहनों? पादप कोशिका उत्तक के द्वारा उचित पादपों की, क्या लिखना है? उचित पादपों की, उचित पोषकों की, क्या लिखना है भाई बहनों? फिर से लिखिएगा आप लोग, यहाँ मिस्टेक हो गया। पोषकों, क्या लिखना है? पोषकों की उपस्थिति या निर्जम, पोषकों की उपस्थिति या निर्जम
निर्जम परिस्थितियां, क्या लिखना है? निर्जम परिस्थितियों में निर्जम परिस्थितियां, क्या लिखना है? निर्जम परिस्थितियां, परिस्थितियां में नए पादप, देखिए परिस्थितियां ना होगा, क्या होगा? परिस्थितियां में नए पादप, नए पादप, नए पादप के निर्माण, क्या लिखना है? नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया को, नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में? देखिए उत्तक संवर्धन के बारे में जान रहे हैं, तो उत्तक संवर्धन क्या होता है? पादप कोशिका में, पादप कोशिका में उत्तक के द्वारा, कोशिका में उत्तक के द्वारा उचित पोषकों की उपस्थिति या निर्जम परिस्थितियों में नए पादपों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अगला पॉइंट लिखिएगा आप लोग, जब नए पादप, ठीक है, लिखिएगा जब विश्व में खाद्य पदार्थ, जब विश्व में खाद्य पदार्थ की समस्या, क्या लिखना है? जब विश्व में खाद्य पदार्थ की समस्या, क्या लिखना है भाई और बहनों? जब विश्व में खाद्य पदार्थ की समस्या, ठीक है, समस्या का समाधान, क्या लिखना है? समस्या का समाधान, क्या लिखे? जब विश्व में खाद्य पदार्थ की, दिखाई दे रही है ना आप लोग को? कोई दिक्कत? जब विश्व में खाद्य पदार्थ की समस्या का समाधान परंपरागत प्रजनन तकनीक, परंपरागत प्रजनन तकनीक, क्या लिखे हैं? समाधान परंपरागत प्रजनन तकनीक से नहीं हुआ, तकनीक से, क्या लिखना है? तकनीक से नहीं हुआ तो, परंपरागत, सही है ना? नहीं हुआ तो क्या लिखना है? नहीं हुआ तो उत्तक संवर्धन, तो उत्तक संवर्धन तकनीक, क्या लिखना है? उत्तक संवर्धन विकसित, क्या लिखना है? उत्तक संवर्धन तकनीक विकसित हुई, क्या लिखना है? उत्तक संवर्धन तकनीक क्या हुई? विकसित हुई, की गई, विकसित की गई, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, क्या लिखे हैं? जब विश्व में खाद्य पदार्थ की समस्या, क्या लिखे? खाद्य पदार्थ की समस्या का समाधान परंपरागत प्रजनन तकनीक से नहीं हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन तकनीक विकसित की गई है, ठीक है। जब प्रजनन की तकनीक नहीं हुआ तो हम किसका किए थे? उत्तक संवर्धन तकनीक का विकसित किए थे, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोग को? आगे लिखिएगा परिचय, इसको मैं मिटाऊं, ऊपर में मिटा रही हूँ, ठीक है।
तो आप लोग कैसे हो पूछ लेती हूँ बीच में बार बार, कैसे हो, क्योंकि आप लोग बोरिंग भी हो ना सकते हो, इसीलिए। ठीक है, तो लिखिएगा परिचय, उत्तक संवर्धन का परिचय। ठीक है, क्या लिखना है? परिचय। तो लिखिएगा इस विधि को, लिखिएगा परिचय में इस विधि को, इस विधि को उत्तक प्रबंधन भी कहा जाता है, उत्तक संबंधन तो कहा जाता है। इस विधि को सूक्ष्म प्रबंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिचय। इस विधि को सूक्ष्म प्रबंधन भी कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? सूक्ष्म प्रबंधन, उत्तक संबंधन को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रबंधन भी कहते हैं। अगर आपको उत्तर संबंधन के जगह पे सूक्ष्म प्रबंधन आ जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा? लिख सकते हो ना उत्तर संबंधन के बारे में। जैसे मैं बताए थे मधुमक्खी और मौन पालन। अगर आपको मौन पालन पूछ दे तो आप बोलेगा कि हमको तो दीदी नहीं पढ़ाई थी ना, तो हमने इसीलिए दोनों लिख दी हूँ कि मधुमक्खी को हम क्या बोलते हैं? मौन पालन। कोई दिक्कत? आपको उल्टा पुल्टा के क्वेश्चन पूछेगा और आपको लगेगा कि हमें नहीं आता है, लेकिन आप लोग को वो क्वेश्चन आता रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और बनाइए। आगे लिखिएगा, यह पादप पर जनन की पुनर्जनन होती है। लिखिएगा, यह पादप पर जनन की पुनर्जनन क्या होती है? यह पादप पर जनन की पुनर्जनन होती है, जनन होती है। तो आप लोग लिखिए, मैं नीचे मिटाऊं, इसे में लिखना है जिसमें पुनर्जनन होती है, जिसमें अधिक से अधिक, जिसमें अधिक से अधिक, क्या लिखना है? जिसमें अधिक से अधिक और कम से कम पौधे। क्या लिखना है? अधिक से अधिक और कम से कम, अधिक से अधिक पौधे और कम से कम, और कम से, क्या लिखना है? जिसमें अधिक से अधिक पौधे और कम से कम समस्या में, कम से कम समस्या में प्रयोगशाला। दिख रहा है ना? रुकिए, दूसरा मार्कर लेके आती हूँ। चलिए लिखते हैं, क्या लिखे? कम से समस्या में प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। अगर आप लोग को नहीं दिख रही है ना तो हम बता देते हैं, ठीक है? यानी हम बोल देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमने लिखे हैं, यह पादप पर जनन की पुनर्जनन होती है। क्या लिखे हैं? यह पादप पर जनन की पुनर्जनन होती है, जिसमें अधिक से अधिक पौधे और कम से कम समस्या में प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। क्या लिखे हैं? जिसमें समस्या में प्रयोगशाला, यानी जिसमें अधिक से अधिक पौधे और कम से कम समस्या में क्या करते हैं? प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। किसका?
उत्तक संवर्धन का परिचय था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। तो हम मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में। आज की क्लास सिर्फ हुआ है मधुमक्खी पालन और उत्तक संवर्धन के बारे में। तो बताइएगा आप लोग को यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ? अगर दिक्कत हुआ तो आप लोग बताइए, और नहीं दिक्कत हुआ तो खैर कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ मिलते हैं। ठीक, ओके, बाय बाय। और मैं अब यानी आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा वीडियो देखे होगे।